दवाई की, ग्रॉसरी की, हर चीज़ के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन कपड़ों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कपड़े आप पूरे साल भर खरीदते रहते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कपड़ों से, इन कपड़ों से जो कि आपकी अलमारी में भरे हुए हैं और आप उनको यूज़ नहीं करते, लेकिन आपकी अलमारी में सिर्फ पड़े हैं, रखे हुए नहीं कह रही हूँ मैं, पड़े हुए कह रही हूँ, क्योंकि आप उनको यूज़ नहीं करते। अगर हम ये चीज़ कैसे पता करें कि हमको कपड़ों का क्या करना चाहिए और अब किन कपड़ों से छुटकारा पाने का समय आ गया है, क्या करना चाहिए, उन्हें फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए, दान में दे देना चाहिए। तो इन सब सवालों के लिए माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7 साइंस कि आपको ये चीज़ मालूम चल जाए कि इन कपड़ों से छुटकारा पाने का अब समय आ गया है और क्या करना चाहिए उन पर्टिकुलर कपड़ों का, किस तरह आपको, ये किस तरह से पता चलेगा आपको कि इन कपड़ों से छुटकारा पाने का समय आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। पैसे की बरकत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पुराने कपड़े जो अलमारियों में भरे पड़े हैं उनको वक्त पर अपनी अलमारी से अलविदा कहते रहें। लेकिन हमको कई बार ये पता नहीं चल पाता है कि कौन से कपड़ों को अलमारी से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ 7 ऐसे संकेत जिससे आपको पता चलेगा कि इन कपड़ों से छुटकारा पाने का समय अब आ गया है। इन कपड़ों को अब अलविदा कह देना चाहिए और आपके घर में बरकत, सुख, समृद्धि, पीस, शांति, पीस, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी बनी रही। देखिए, कपड़े जब आते हैं ना, उन पे कोई भी खाली मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है, ब्रांडेड आइटम्स पे वो भी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है। तो कपड़ों की एक्सपायरी डेट जो है वो आपको डिसाइड करनी है। किस तरह से करनी है कि देखिए, अगर आप 4 मौसम वाले एरिया में रहते हो, जहां पर कि सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत और ये ऋतु रहती है, तो आप उस केस में ये देखिए कि अगर कोई कपड़ा आपने साल भर से नहीं पहना है तो उसको आपको अब डिस्कार्ड करने का, उसको दान करने का समय आ गया है। वहीं अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं जहाँ की केवल 2 मौसम होते हैं, जो कपड़ा आपने 6 महीने से नहीं पहना है ना, उसको दान में देने का वक्त आ गया है। जिन कपड़ों को आप बिल्कुल भी नहीं पहनते माय डियर फ्रेंड्स, उनको आप किस तरह से पता करें कि आपको उन कपड़ों से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। इसके लिए मैं 1 बाय 1 आपके साथ 7 पॉइंट्स अब शेयर करने चाह रही हूँ। कपड़ों से निजात पाना, जिन कपड़ों को आप पसंद नहीं करते, छुटकारा पाना उतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि इसके लिए आपको कारण ढूंढना होगा। सबसे पहले तो ये कि मुझे मेरी अलमारी अलमारी को साफ करने की जरूरत है, मुझे मेरे कपड़े सिस्टमेटिक करने की जरूरत है। अब वो कैसे होगा? अगर आपकी अलमारी में ढेर लगा पड़ा है, पीछे जो कपड़े पड़े हैं उनको कभी आप देखते ही नहीं हो, आगे वाले फिर भी कभी से एक निकाल के पहनते रहते हो, तो सबसे पहले आपको ये चीज पता करने की जरूरत है। दूसरी चीज, चीजों को सुनिश्चित ढंग से रखने के लिए, अच्छी तरह से रखने के लिए, जिन कपड़ों को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको आगे की तरफ रखिए और उनको बराबर पहनते रहिए। जैसे ही आपको लगता है कि वो डिस्कार्ड करने का टाइम आ गया, उनको वहां से हटा दीजिए। हटाने के बाद भी ये आपको सोचना पड़ेगा कि उसको फेंक दें, जला दें या दान में दें। देखिए, इसके लिए भी आपको जो मैं आगे पॉइंट्स बता रही हूँ उसके अंदर ये मेरे पॉइंट्स आ जाएंगे कि आपको उन कपड़ों का क्या करना चाहिए। अपनी अलमारी को सिस्टमेटिक करने के लिए, जो कपड़े हैं उनको यूज करने के लिए और एक खुश फीलिंग रखने के लिए, अच्छी फीलिंग रखने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप डिसाइड करके उन कपड़ों को डिस्कार्ड कर दें। किस तरह के कपड़ों को डिस्कार्ड करना चाहिए माय डियर फ्रेंड? जो नंबर 1 पॉइंट है वो, अगर कपड़े में दाग है, छेद है या एक अलग तरह का कोई निशान है या कोई स्मेल है, तो देखिए, आप, कई कारण ऐसे होते हैं कि हमें किन्हीं कपड़ों से, जो हमें ज़्यादा अच्छे नहीं होते लेकिन हमें उनसे इमोशनल अटैचमेंट होते हैं। मेरे बर्थडे पे लिया है, ये मेरी एनिवर्सरी पे किसी ने, फलाने यहाँ के मौसा जी ने, मौसी जी की बेटी ने मुझे गिफ्ट में दिया था। या ये साड़ी, इस पे वर्क अच्छा है, कलर अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मैं इसको पहन ही लूंगी, ये सोच के आप उसको अलमारी में रख देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई साल तक कई साड़ियों का नंबर नहीं आता, सर्दियों में सिल्क का नंबर नहीं आता, गर्मियों में कॉटन का नंबर नहीं आता, लेकिन आप बस इकट्ठा करती जा रही हैं, फोल्डर भरे पड़े हैं, कभी खोलकर देख भी नहीं पाती हैं, इतना भी टाइम नहीं मिल पाता आपको। जो आपका इमोशनल अटैचमेंट है ना, वो आपको बहुत दुख देता है। जिन कपड़ों में किसी भी तरह का छेद हो गया है या जिनके कलर बदरंग हो गए हैं, उनको देखिए, जितना जल्दी हो सके पहली फुर्सत में उनसे अपना भावनात्मक लगाव खत्म करिए और उनको एक बैग में भर दीजिए और जिन लोगों को जरूरत है उनको दे दीजिए। उससे जो खुशी मिलेगी ना माय डियर फ्रेंड्स, और जो आपके पास और दूसरे अच्छे नए कपड़े पड़े हैं ना, उनको पहनने का कारण मिलेगा आपको।
जिन कपड़ों में जो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम्स है, उनको अलविदा कहने का समय आ गया है। कई बार आप छोटे मोटे छेद होते हैं कपड़ों में, दाग लगे होते हैं थोड़े बहुत, अरे यार कौन देख रहा है, घर में ही तो पहना है, इग्नोर कर देते हो कि यार कौन देख रहा है, अपन ने तो भी यही तो पहना हुआ है, कोई देख थोड़ी ना रहा है, अरे यार इतने में मिलने वाले कोई आ गए अचानक से और आप उनके सामने बाहर चले जाते हो, लगेगा एम्बेरसिंग, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आपको रखना है, तो आप किसी से बात करिए कि उसको करके लाइक दाग को ठीक करा जा सकता है, रफू करा जा सकता है। और अगर आपको वो बोलते हैं नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता, तो बिल्कुल उसको अलविदा कर दीजिए, ये टाइम है उसको अलविदा करने का। नंबर 2, यू नो लॉन्ग लव इट। जिन कपड़ों को पहनने में आपको लाइक पहन तो लिया आपने, कंफर्टेबल तो लग रहा है आपको, लेकिन आप बेस्ट फील नहीं कर रहे, आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा हुआ नहीं है, आपको ये नहीं अच्छा लग रहा, ये फील नहीं हो रहा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे बहुत सूदिंग लग रहा है, मेरे पर बहुत अच्छा लग रहा है। जो कपड़े आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं लेकिन पहनने के लिए सही आकार में है, किसी भी कारण से आपको लगता है कि लाइक अब पसंद नहीं है यार, पहन लिया बहुत इसको, तो लेकिन फिर भी वो सही पहनने की पोजीशन में है लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रहा है, तो ऐसे कपड़े को किसी को दान में देकर के अपने सुख को बढ़ाइए। जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें उन कपड़ों का आनंद लेने दीजिए, और आपके पास दूसरे कपड़े पड़े हैं नए जिनको पहनकर आप आत्म जागरूक महसूस करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, उन कपड़ों को पहनिए। थर्ड, अगर आप कपड़े इकट्ठे करते जाते हैं तो कपड़े चलन से बाहर हो जाते हैं, आउटडेट हो जाते हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, लेकिन आपको लगता है ट्रेंडी है ये, लौट फिर के फैशन आएगा, कब आएगा, कब तक पहनोगे आप उनको। अगर आप पहनोगे तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा आपने आउट ऑफ ट्रेंड कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि कपड़ों को स्टोर करने का कोई सोना चांदी तो है नहीं जिसको स्टोर करने का फायदा है। अगर वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं और फिर भी आप उनको पहनकर घूम रहे होते हो ना, तो वो कभी भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे। अगर वो ट्रेंड लौट करके वापस भी आ गया ना बाय द वे, तो भी इतने सालों बाद इतना पुराना कपड़ा पहनने का और उसको इतने टाइम तक स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अगर 1 साल में फिट नहीं हुआ तो उन कपड़ों से छुटकारा पाने का वक्त है। देखिए लोगों के आकार बदलते रहते हैं, कोई मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, लाइक, और कपड़े जब धुलते हैं ना, धुल के भी श्रिंक हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप मोटे हुए हैं, कई बार वॉशिंग के बाद भी ऐसा होता है, कई वॉश के बाद भी आपको लगता है कि ये सूट जो मुझे कुर्ता मुझे ठीक आ रहा था लाइक साल भर पहले, अब फिट नहीं आ रहा मुझे। अपनी अलमारी में केवल उन्हीं कपड़ों को जगह दीजिए जो कि आपको बिल्कुल फिट आते हैं, फैशन के आज के ट्रेंड के हिसाब से हैं और कंफर्टेबल हैं, और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट महसूस कराते हैं। अगर आप 1 साल के बाद तक भी इस तरह के खराब फिटिंग वाले टाइट कपड़ों के साथ चिपके हुए हैं जो कि आपको कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कराते, केवल आप इसलिए कि यार मेरे को पसंद है, मेरी पसंद का इसलिए मैं रखना चाहती हूँ, नहीं, ऐसा मत करिए, इसको भी दान में देने का वक्त आ गया है। आपने पिछले 1 साल में अगर नहीं पहना है तो वक्त है इन कपड़ों से छुटकारा पाने का। ये है नेक्स्ट संकेत मेरा, 5th पॉइंट। अगर किसी भी कपड़े को आपने पूरे साल भर से नहीं पहना है, चाहे वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही कंडीशन में है, लेकिन आपने साल भर से भी नहीं पहना है उस कपड़े को, इस तरह के भी बहुत सारे कपड़े होंगे आपके पास, तो फिर ढेर इकट्ठा होता चला जाएगा। कैसे छुटकारा पाएं इस ढेर से? इसके लिए आपको एक एक्सपायरी डेट डिसाइड करनी पड़ेगी कि इस कपड़े को, ये मेरे, या फिर आपके मन से उतर चुका है, ये मेरे मन से उतर चुका है, साल भर से पड़ा है, इसको मैं अब नहीं पहनूंगी। अभी मैंने ये चीज आपको बोली थी, 4 जो मौसम वाला देश है, प्रदेश है, माहौल है, वहां पर अगर आपने साल भर से कोई कपड़ा नहीं पहना है तो उसे दान में देने का वक्त आ गया है, उससे छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। वहीं अगर दूसरी जगह आप ऐसी जगह रहते हैं जहां 2 मौसम रहते हैं, वहां हर एक 6 महीने के अंदर आपको अपनी अलमारी को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। लाइक आपने गर्मी के अंदर कपड़े आपने 6 महीने नहीं पहने, उससे अगली गर्मी आ गई, तब भी आधी गर्मियां निकल गई और आपने वो कपड़े अगर आपके हाथ में नहीं आए तो उसको दान देने का वक्त है। सर्दियों के अंदर भी सेम चीज है, सर्दियां जहां कम पड़ती है जिन प्रदेशों में, 2 महीने 3 महीने, वहां के लोगों को भी मैंने देखा है अननेसेसरी विंटर की जो गारमेंट से लेकर के इकट्ठे करते रहते हैं, फिर हर एक साल उनको धूप दिखाओ और बेकार का रख रखाव करना पड़ता है। इससे अच्छा उन कपड़ों को उन लोगों को दो जो कि जरूरतमंद है, जिनको उन चीजों को पहनने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट साइन, नेक्स्ट संकेत जो है, ये आपकी लाइफस्टाइल, आपकी शैली के अनुकूल नहीं है। सपोज करिए आप योगा इंस्ट्रक्टर थे, उस समय आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो अलग था। अगर आप टीचर थे और आप कॉटन की साड़ियाँ पहनते थे, उस समय खड़ी साड़ियाँ पहनते थे हैंडलूम की, लेकिन अब अगर आप नहीं पढ़ा रहे हैं एक एज के बाद में, तो उन कॉटन साड़ियों को इकट्ठी करने का क्या फायदा? उनको उन चीज़ों को दे दीजिए, उन लोगों को दे दीजिए जिनको कि उनकी ज़रूरत है। अगर हमारी प्राथमिकताएं और हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं तो हमें उन चीज़ों को जो कि हमसे हमारे आज काम नहीं आ रही, उन चीज़ों से चिपके रहने का कोई फायदा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। उनको दान में दीजिए और सुख लीजिए कि कोई और उनको पहन रहा है, उनको पहन करके खुशी प्राप्त कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक संकेत और
अगर ये असुविधाजनक है, अगर कोई भी कपड़ा आपको अनकंफर्टेबल है, तो फैशन के लिए बिल्कुल भी सफर मत कीजिए। यार फैशन में है इसलिए फैशन की वजह से पहन रही हूँ इसको, नहीं, ऐसा मत करिए। आपने टाइट ब्लाउज पहना हुआ है लेकिन आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, नहीं फैशनेबल है इसलिए पहना हुआ है, नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। जिन कपड़ों को पहनने में आप असहज हैं, अनकंफर्टेबल हैं, उनको फैशन के चक्कर में बिल्कुल भी पहनकर परेशान ना हो, पीड़ित ना हो। लाइक सिंथेटिक कपड़े हैं, कुछ सिंथेटिक अगर है अगर, लेकिन आपको फैशन के हिसाब से तो अच्छा लग रहा है लेकिन आपकी जो स्किन है उसके लिए अच्छा नहीं है। कुछ शूज ऐसे हैं फैशन के हिसाब से हैं लेकिन आपके पैर में पता चला उससे कट लग गया। तो जो चीजें आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराती है, चाहे वो फैशनेबल भी हो, उनको त्यागने का वक्त आ गया है। मेन पॉइंट्स ये है कि आपकी अलमारी में जो कुछ भी रखा है ना, वो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से फिट आना चाहिए, नियमित रूप से रेगुलर रूप से पहना जाना चाहिए और आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के हिसाब से उसके अनुरूप होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उन वस्तुओं से छुटकारा पा लीजिए जो इनमें से किसी भी श्रेणी के अंदर नहीं आती। दाग, छेद और गंध वाले कपड़े, गंदे कपड़े उनको मत पहनिए। जिनको आप पसंद नहीं करते, यू नो लॉन्ग लव इट, जो आपको बिल्कुल भी आज के हिसाब से अच्छे नहीं लगते, उनको भी त्यागने का, उन कपड़ों से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। पुराने चलन वाले कपड़ों से भी छुटकारा पाने का टाइम आ गया है। अगर आपने 1 साल तक कोई कपड़ा नहीं पहना और आपको फिट नहीं आ रहा, बिल्कुल मत पहनिए उसको, उसको भी किसी को दान में दे दीजिए। अगर आपकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको अनकंफर्टेबल है, केवल फैशन के हिसाब से सही है, आप उसको नियमित रूप से नहीं पहन पाते, आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से सही नहीं है, प्लस आपको अगर फिट नहीं आता, तो इन कपड़ों से तुरंत छुटकारा पा लीजिए। ये 7 संकेत मैंने आपके साथ शेयर किए माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर, कि ये वो संकेत हैं जिससे कि आपको जिन कपड़ों को पहनने में असहज हों उनसे आप कैसे छुटकारा पाएं, कपड़े की एक्सपायरी डेट कैसे डिसाइड करें कि अब इन कपड़ों से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। दान में देखिए किसी मिलने वाले को बिल्कुल मत दीजिए, कोई ज़रूरतमंद हो जो इन चीज़ों को यूज़ करे केवल उसी को दीजिए ताकि वो पहन कर उसको खुश हो और आप भी आनंद की अनुभूति करें। किसी भी रिश्तेदार को देने की गलती बिल्कुल मत करिए, किसी भी महान आदमी को, किसी पंडित का को बिल्कुल भी मत दीजिए। केवल उन्हीं लोगों को दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों को, जिनको लगता है वो आपको आपकी दी हुई चीज़ को लाइक शिरोधार्य करके अच्छी तरह से पहनेंगे, अपने यूज़ में लेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। नमस्कार।